माल दौलत सब यहाँ तेरा धरा रह जाएगा। निहायत ही मुअक्कर सदर जलसा और नाज़िम जलसा फजीलत शेख जनाब मौलाना मुनीरुद्दीन नदवी हफिज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए दूर दराज से आने वाले, अतराफ व अकनाफ से आने वाले निहायत ही सामीन इज़ाम, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, कौम के होनहार और अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया है कि उस अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को इस तरह यकजा होकर दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका फराहम कराया। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सामने एक नया चेहरा लेकर मैं मौजूद हूँ। आपके इस इलाका में भी मैं मौजूद नया हूँ। मेरे फाजिल दोस्त फजीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल बारी हफिज़हुल्लाह ने मुझसे कहा इस गांव का नाम लेकर कि मोहनी रहेगा कस्बा में एक प्रोग्राम है, वहां हम चाहते हैं कि आप आए। फिर इन्होंने अपने दोस्त फजीलत शेख खैरुल बशर नदवी हफिज़हुल्लाह से बात करी। लिहाजा मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, कमेटी इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम सामीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी देर रात होने के बावजूद आप लोग बैठे हुए हैं और कमेटी ने हमें भी यहाँ बुलाने और कुछ बोलने का मौका दिया है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की यहाँ के बैठने को कबूल फरमाए और दीन की कुछ बातें सीखने की हमें तौफीक दे, आमीन। आज के इस जलसा में जो मैंने मौजू बांधा है वो है हुब्बे रसूल या मोहब्बते रसूल। ये मोहब्बते रसूल क्या है और मोहब्बत किससे होनी चाहिए, इसी चीज के ऊपर इंशाअल्लाह जहां तक हो सके मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आपके सामने बातें रखूंगा। मैं बातें शुरू करने से कबल सामीन हजरात से गुजारिश करूंगा, जो लोग आजू बाजू खड़े हैं या जो लोग अब तक बाजारों में और मेलों में टहल रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी जगह लेने की कोशिश करें। आइए बात शुरू करते हैं। ये हुब या मोहब्बत असल में दो हर्फ से बनता है, हा और बा। इसके माना होता है गल्ला, अनाज। जिस तरीके से इंसानी जिस्म को जिंदा रखने के लिए गल्ला का अनाज का जरूरी है, ठीक उसी तरीके से ईमान को बचाए रखने के लिए, ईमान को जिंदा रखने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है और इसीलिए ये लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि मोहब्बत किससे होना है। सबसे पहले मोहब्बत का हकदार कौन है। अकली तौर पर, नकली तौर पर, फितरी तौर पर, हर एतबार से सबसे पहला हकदार है तो वो हमारा खालिक है, वो हमारा माबूद है, वो हमारा परवरदिगार है। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, पैदा करके हमें छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए दुनिया में रहने के लिए वो सारे असबाब मुहैया कराए हैं। खाना पानी वही देता है, वो हमारी सांसें चलाता है, वो हमारी धड़कन चलाता है, वो हमारी हिफाजत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अल्लाह ताला हमारी ऐसी जगह में हिफाजत करता है जहां किसी इंसान का कोई दखल नहीं होता है, जहां बाप माँ का भी दखल नहीं होता है। आमतौर पर दुनिया में आपने और हमने देखा होगा कि बाप माँ औलाद की बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं, वो अपने औलाद की निगहबान हैं। लेकिन ऐसी जगह मैं आपको लिए चलूं, माँ का पेट देख लीजिए।
माँ के पेट में बच्चा होता है, वहां टाइम टू टाइम किसने खिलाया, वहां उसकी देखभाल कौन किया, वहां उसकी सांसें कौन चलाता है, वहां उसकी धड़कन कौन चलाता है। ऐसी जगह उसको रखा जो सारी आफत और परेशानी और मसाइब से वो महफूज रहता है, माँ का वो पेट है। और अल्लाह ताला ही वहां पर खिलाता टाइम टू टाइम है, पिलाता है, धड़कन चलाता है, सांसें चलाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत का अगर कोई हकदार है तो वो अल्लाह ताला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग मोमिन है, जो लोग ईमानदार हैं, ये लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला ने एक कसौटी बनाई है कि मोमिन अपने आप को कहलवाने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले और मोमिन कहलवाने वाले, ये सबसे ज्यादा इसकी मोहब्बत होगी तो वो अल्लाह से होगी। और मोहब्बत होने की वजह और सबब मैंने आपको सुना दिया है। वो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है, वो अल्लाह ताला हमें खिलाता पिलाता है, वो अल्लाह ताला हमारा सब कुछ करने वाला है, देखभाल करने वाला है। जब वो सब कुछ करता है तो उसी अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि उस अल्लाह ताला ने हमें जो बताया है, उसने हम पर जो फर्ज किया है, उसने जो हमारे लिए शरीयत और कानून लागू किया है, उस कानून को हमें मानना है। तभी जाकर के हम उस अल्लाह से मोहब्बत कर पाएंगे, तभी जाकर के हमारे इज़हार मोहब्बत हो सकती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, वो अल्लाह से होनी चाहिए। अब आइए उसके बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए, इसका भी जवाब पहले एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं बातों को आगे बढ़ाता हूँ। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के अलावा दूसरी कोई चीज मिलेगी नहीं इंशाअल्लाह। और ये हमारा स्टेज है, अहले हदीस का ये फक्र है, ये गर्व है कि इन स्टेज पर कोई फालतू की बातें नहीं होगी इंशाअल्लाह। आइए हदीस पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान उठाइए, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान उठाइए, और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर की हदीस देखिए, मशहूर हदीस है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आई लोगों सुनो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। यहां पर लफ्ज डायरेक्ट ला युमिनु का है, मोमिन नहीं हो सकता है। तर्जुमा करने वाले ये भी करते हैं कि कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि उसकी नजर में मैं उसके बाप से, मैं उसके बेटे से और मैं उसके सारे तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा मैं महबूब न बन जाऊं। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर होनी चाहिए तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जानते हैं वो क्यों? सुनिए सुनिए, ऐसा क्यों? रसूल से मोहब्बत अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा क्यों होना चाहिए? देखिए, इंसान दुनिया में ज्यादा आया है, जो ज्यादा से ज्यादा इसका टाइम है तो अभी के हिसाब से 70 साल 60 साल यही है हाईएस्ट। लेकिन इसके बाद जो वो आदमी मर जाएगा और एक उखरवी जिंदगी शुरू होगी। सुधार दिया, सवार दिया, रास्ता बताया, इस रास्ते से जाओगे सीधा जन्नत चले जाओगे। हमें उसने रास्ता बताया है, इसीलिए जो हमारी एक लंबी जिंदगी की हिफाजत करे, निगरानी करे, हक बनता है कि हम रसूल से मोहब्बत करें। इसीलिए आइए अब कुरान की उस आयत जो मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना में पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों को सुना दीजिए, आप अपने लोगों को सुना दीजिए, अगर ये है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की साइड में, अल्लाह की नजर में महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मुझ रसूल की इत्तिबा किया करो। मैं रसूल तुम्हें जो बताऊं मेरी बात को तुम मानो, तुम मेरी बात का फॉलो करो। बदला में यह होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, बदला यह मिलेगा कि वह अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। यहाँ पर कंडीशन लगा दी, यहाँ पर शर्त लगा दी कि अगर अल्लाह की नजर में हम महबूब बनना चाहें तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। अगर रसूल की बात हम ना माने तो अल्लाह की नजर में हम अच्छे नहीं हो सकते। अगर हम अल्लाह की बात ना माने, रसूल की बात ना माने, तो रसूलुल्लाह अल्लाह की नजर में हम महबूब नहीं बन सकते। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमें जरा गौर करना है, क्या हमको वाकई में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है? अभी आपको अगर हम दिखाने लग जाए तो आपका भी दिमाग घूमेगा, हमारा भी दिमाग घूमेगा। हमने शरीयत को मजाक बनाया हुआ है, हमने शरीयत को दाम नहीं दिया है, हमने शरीयत को कोई अहमियत देने की कोशिश नहीं करी है। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत तो उसी टाइम समझी जाएगी जब हम हकीकत में उसकी बात को मान ले, तब जा करके मोहब्बत होगी। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे साथियों, मेरी उम्मत के लोगों सुनो, मैंने नशावर चीज, नशीली चीजों का हराम कर दिया है। और यहाँ पर बैठे सुनने वाले सामीन में ऐसे मिल जाएंगे जिसकी जेब में अभी खैनी और तंबाकू के पैकेट मिल जाएंगे, जिसके जेब में अभी सिगरेट के डिब्बी मिल जाएंगे, जिसके जेब में अभी बीड़ी रखी हुई मिल जाएगी। ऐसे लगाव है मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मेरी बात ना मानो, जब तक तुम मेरे मुझ रसूल की फरमा बरदारी ना करो, तब तक तुम मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। अब बताइए हमारी मोहब्बत कहाँ है? एक तरफ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी बात मान कर चलो और नशीली चीजों का इस्तेमाल ना करो, और एक तरफ हमारी ये ख्वाहिशात नफ्सानी हमें कह रही है कि क्या है, अगर हमने थोड़ा सा बीड़ी पी लिया, अगर हमने दो चुस्का लगा लिया, अगर हमने हुक्के में दो चुस्का लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा जब कयामत का दिन होगा और सब अंधेरे में और गर्मी की तपिश में सबके दिमाग जब पानी की तरह खोलेगा, गर्म चाय की तरह सबका दिमाग खोलेगा और पसीने से शराबोर होगा, उस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज कौन बचाएगा इतनी बड़ी आफत से? आज कौन बचाएगा, नजात दिलाएगा इतनी बड़ी परेशानी से? सारे लोग चले जाएंगे उधर। लंबी हदीस है, शायद लोगों को पता है, मैं उधर बताना नहीं चाहता। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब आ जाएंगे, आकर कहेंगे अल्लाह के रसूल, हम लोग सब हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, थोड़ा सा बचा लीजिए। आप अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला थोड़ा सा ठंडा नरमी बरते, आप अल्लाह से कहिए कि हमारा हिसाब जल्दी कर ले। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत करेंगे, हमारे और आपके लिए सिफारिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश किसको काम आएगी? तो उसी को काम आएगी जो दुनिया में रसूल की बात मानते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते थे। ऐसे लोगों की सिफारिश कल कयामत के दिन को जन्नत ले जाएगी। अभी समझ नहीं आएगा। चलिए एक हदीस सुनाते हैं, मोहब्बत की कसौटी क्या होनी चाहिए, मोहब्बत का मियार क्या होना चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वह हुआ आखिज़ुम बियदि उमर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पकड़े हुए थे। उमर फारूक इतनी मोहब्बत देख करके अल्लाह के रसूल मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। कहने लगे उमर, फ़क़ाल लहू उमर, उमर कहने लगा